नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अव्यय अथवा अव्यय प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग आज के अपने विषय वस्तु पर आते हैं। बच्चों, अव्यय से संबंधित प्रश्न विभिन्न कक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः अव्यय को अच्छी तरह से समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। अव्यय की परिभाषा: जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों में एक समान बने रहते हैं, अर्थात जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 प्रकार के वचन होते हैं: एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन। और सभी विभक्ति, तो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों एवं तीनों वचनों में जिसका रूप एक जैसा बना रहता है, जिसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। देखिए, इसी को श्लोक के माध्यम से कहा गया है: सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। वही बात यहाँ भी कहा गया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृश मतलब समान, तीनों लिंगों में जो समान रहे, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में, यन्न व्येति तदव्ययम्, जो एक जैसा रहता है, जिसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के साधारणतः 5 भेद होते हैं: उपसर्ग, क्रियाविशेषण, चौ आदि, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वैसे तो संस्कृत में अव्ययों की संख्या बहुत अधिक है, अर्थात अव्यय बहुत अधिक हैं, किंतु हम लोग यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रसिद्ध अव्ययों का ही अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अव्यय बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों में, अलग अलग पाठ्यक्रमों में जो अव्यय हैं, अर्थात अधिकतर जो अव्यय पूछे जाते हैं, उन्हीं अव्ययों के बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अतः आप अपने पाठ्यक्रम में देख लेंगे, आपके पाठ्यक्रम में जो अव्यय हैं, आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वैसे अभी मैं यहाँ जितने अव्ययों की चर्चा आपके सामने करूँगा, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो होंगे वो इसके अंदर अवश्य आ जाएंगे। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, स्लाइड में मैं 3 कॉलम अलग अलग बनाया हूँ। एक में है अव्यय, जो अव्यय हैं उसका नाम है। दूसरे कॉलम में उन अव्ययों का हिंदी अर्थ, जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और फिर
उन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग। आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, आपको प्रश्न या तो रिक्त स्थान को भरने के लिए पूछा जाएगा, दिया रहेगा कि रिक्त स्थान को भरें, और मंजूषा में अव्यय दिया हुआ रहेगा, या फिर अव्यय दिया रहेगा और रहेगा कि इन अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करें। तो अधिकांश परीक्षाओं में इन्हीं दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप अव्यय का अर्थ याद कर लेते हैं, अव्यय का अर्थ आप जान लेते हैं, हिंदी अर्थ, तो फिर आपको वाक्य में जो समुचित अव्यय होगा अथवा होना चाहिए, आप उसका समावेश कर पाएंगे और आपसे गलती नहीं होगी, अथवा आप उन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग भी कर पाएंगे। और यदि आप अर्थ ही नहीं जानेंगे तो फिर आपसे गलती होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। तो देखिए, एक एक कर हम यहाँ अव्यय की चर्चा करेंगे, उसका आपको अर्थ बताएंगे और फिर वाक्य प्रयोग और वाक्य प्रयोग का भी हिंदी अर्थ आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सबसे पहले अत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ। त्वम अत्र आगच्छ, वाक्य प्रयोग, तुम यहाँ आओ। अत्र तत्र, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, और अत्र तत्र मतलब हो गया यहाँ वहाँ। कृपया अत्र तत्र मा कुरु, कृपया यहाँ वहाँ मत करो। अपि, अपि मतलब होता है भी, त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो। अधः, अधः मतलब होता है नीचे। वृक्षस्य अधः बालकाः सन्ति, वृक्ष के नीचे लड़के हैं। अथ, अथ का अर्थ होता है जब किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो वहां अथ का प्रयोग करते हैं। ये आरंभ सूचक शब्द है। जैसे अथ श्री महाभारत कथा। अब हम रामायण की कथा या महाभारत की कथा, यदि रामायण देंगे तो अथ रामायणी कथा, और यदि कहेंगे कि अब महाभारत की कथा तो अथ महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। अधुना, अधुना मतलब अब। त्वम अधुना पठ, तुम अब पढ़ो। औचिरेन, औचिरेन मतलब शीघ्र, जल्दी। त्वम औचिरेन गृहम गच्छ, तुम शीघ्र घर जाओ। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। त्वम अन्यत्र गत्वा किम करिष्यसि, तुम दूसरी जगह जाकर क्या करोगे। आम, आम मतलब हाँ। आम, अहम अपि अत्र पठिष्यामि, हाँ मैं भी यहाँ पढ़ूंगा। बाढ़म, बाढ़म मतलब भी होता है हाँ। बाढ़म, अहम तव सहायताम करिष्यामि, हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इव, की तरह, के समान या तुलना के अर्थ में। जहां किसी से तुलना किया जाए तो इव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वाक्य में, सह सिंह इव अगर्जत, वह सिंह की तरह या वह सिंह के समान गर्जा या गर्जन किया। इति, समाप्ति सूचक। जैसे मैं बताया था अथ, अथ के बारे में बताया था आरंभ सूचक, उसी प्रकार इति समाप्ति सूचक। या फिर किसी शब्द पर विशेष जोर देने के अर्थ में भी इति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, रामः इति राजा आसीत, राम
ये राजा थे। राम इस नाम के राजा थे। इतः, इतः मतलब यहाँ से। त्वम इतः मा गच्छ, तुम यहाँ से मत जाओ। इतस्ततः, इधर उधर। वानराः इतस्ततः कूर्दन्ति, बंदर इधर उधर कूदते हैं। इदानीम, इदानीम मतलब अभी। इदानीम अहम पठिष्यामि, अभी मैं पढ़ूंगा। उच्चैः, उच्चैः मतलब जोर से या फिर ऊंचा। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघ जोर से गरजते हैं। ऋते, ऋते मतलब बिना। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। एव, एव मतलब होता है ही। अहम एव गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगा। एवं, एवं मतलब होता है ऐसा, इसलिए या फिर इस प्रकार। बालकः एवं एव करिष्यति, लड़का ऐसा ही करेगा। एकदा, एकदा मतलब एक बार। एकदा एकः राजा आसीत, एक बार एक राजा था। जब कोई कहानी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो शुरुआत में ही इस ढंग का वाक्य मिलता है। एकदा एकः सिंहः आसीत, एकदा एकः राजा आसीत, एक बार एक राजा था, एक बार एक सिंह था। कदा, कदा मतलब कब। तुम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। कदापि कभी, या कभी कभी, या किसी समय। अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी असत्य या झूठ नहीं बोलता हूँ। कदाचित, कदाचित मतलब कभी या शायद। कदाचित सः वदेत, शायद वह बोले। कथम, क्यों या कैसे। इदम कथम अभवत, यह कैसे हुआ। किमर्थम, किमर्थम मतलब क्यों या किस लिए। त्वम किमर्थम हससि, तुम क्यों हंसते हो या तुम किस लिए हंसते हो। किंचित, किंचित मतलब कुछ या थोड़ा। किंचित धनम यच्छ, थोड़ा धन दो। कुतः, कहाँ से। भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आते हैं। कुत्र, कहाँ। भवान कुत्र पठति, आप कहाँ पढ़ते हैं। किम, किम मतलब क्या। त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। खलु, खलु मतलब निश्चय ही या फिर अनुरोध करने के अर्थ में। सह खलु सत्यम वदिष्यति, वह निश्चय ही सत्य बोलेगा। चौ, चौ मतलब और। रामः मोहनः च पठतः, राम और मोहन पढ़ते हैं। माँ, माँ मतलब मत या फिर मनाही या निषेध, जो भी कहिए। बहिः मा गच्छ, बाहर मत जाओ। मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ। मिथ्या मा वद, झूठ मत बोलो। मंदम मंदम, धीरे धीरे। कच्छपः मंदम मंदम चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यत्र, यत्र मतलब जहाँ। यत्र धर्मः तत्र जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तत्र, वैसे तो एक ही वाक्य में मैं दोनों का प्रयोग दिखा दिया कि यत्र और तत्र का। यत्र धर्मः तत्र जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। लेकिन देखिए दूसरा प्रयोग भी। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। तत्र किम भवति, वहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या होता है। यत्र तत्र, पहले था यत्र फिर तत्र, अब दोनों को मिला दीजिए। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ। सह यत्र तत्र भ्रमति, वह यहाँ वहाँ घूमता है। यथा, यथा मतलब जैसे या जैसा।
यथा देशः तथा वेशः, जैसा देश वैसा वेश। यथा तथा, जैसे तैसे, सह यथा तथा कार्यम करोति, वह जैसे तैसे कार्य करता है। यदा, यदा मतलब जब, यदा सह पठति तदा अहम पठामि, जब वह पढ़ता है तब मैं पढ़ता हूँ। यदा कदा, यदा कदा मतलब कभी कभी। सह यदा कदा अत्र आगच्छति, वह कभी कभी यहाँ आता है। तदा, तदा मतलब तब। यदा सह आगमिष्यति तदा अहम गमिष्यामि, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। नित्यम, नित्यम मतलब रोज या प्रतिदिन। सह नित्यम पठति, वह रोज पढ़ता है। नीचे है, नीचे। जलम प्रकृत्या नीचे वहति, जल या पानी स्वभाव से ही नीचे की ओर बहता है। नक्तम, नक्तम मतलब रात को। उल्लूकाः नक्तम एव पश्यन्ति, उल्लू रात को ही देखते हैं। यावत तावत, जब तक तब तक। यावत अहम पठामि तावत त्वम पठ, जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक तुम पढ़ो। विना, विना मतलब बिना, इसको आप बगैर कह सकते हैं, सिवा कह सकते हैं। जैसे त्वम कलमम विना कथम लेखिष्यसि, तुम कलम के बिना कैसे लिखोगे, तुम कलम के बगैर कैसे लिखोगे, या तुम कलम के सिवा कैसे लिखोगे, जो भी आप कहिए, जैसा वाक्य प्रयोग कीजिए। वृथा, वृथा मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। समुद्रेषु वृष्टिः वृथा भवति, समुद्रों में वर्षा बेकार होती है। मतलब वर्षा का महत्व, बारिश का महत्व वहाँ होता है जहाँ सूखा जगह हो। समुद्र में वर्षा का कोई खास महत्व नहीं होता है, इसलिए ऐसा उदाहरण दिया कि समुद्रों में वृष्टि वृथा भवति। अद्य, अद्य मतलब आज, जिसे अंग्रेजी में आप टुडे भी कहते हैं। अद्य सोमवारः अस्ति, आज सोमवार है। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल। इसे आप याद रखेंगे बच्चों, बहुत परीक्षाओं में बार बार ये सब आने वाला है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल, इसलिए मैं इसे अंग्रेजी में लिख दिया हूँ टुमारो। श्वः अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। और परस्वः, परस्वः मतलब परसों, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। सह परस्वः गृहम गमिष्यति, वह परसों घर जाएगा। ह्यः, ह्यः और स्वः में कन्फ्यूजन होता है, इसे आप ध्यान से देख लें, समझ लें। ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे। जैसे देखिए, ह्यः रविवारः आसीत्, कल रविवार था। और स्वः में क्या लिखा हूं, स्वः अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा, अर्थात गया नहीं, जाऊंगा। आने वाला जो कल है वो हो गया स्वः, और बीता हुआ कल हो गया जिसको इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं। शीघ्रम, शीघ्रम मतलब शीघ्र, जल्दी। इदम कार्यम शीघ्रम कुरु, इस काम को जल्दी करो। सह, सह मतलब साथ। रामेन सह सीता वनम औगच्छत, राम के साथ सीता वन गई। सहसा, सहसा मतलब होता है अचानक। सह सहसा आगच्छत, वह अचानक आ गया। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह हैं। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। सत्वरम, सत्वरम मतलब होता है शीघ्र, जल्दी या जल्द। त्वम सत्वरम गच्छ, तुम शीघ्र जाओ। संप्रति, संप्रति मतलब इस समय। संप्रति कः समय,
इस समय क्या समय हुआ। नूनम, नूनम मतलब अवश्य या निश्चय ही। सह नूनम अत्र आगमिष्यति, वह अवश्य यहाँ आएगा। प्रति, प्रति मतलब की ओर या की तरफ। सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है या वह विद्यालय की तरफ जाता है। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दिया कि अव्यय में खाली स्थान को भरें, इस तरह से प्रश्न रहता है, या फिर वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, या वाक्य में अव्यय को चुनने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे ही 2-3 प्रकार से अव्यय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुनः मैं एक बार आपको बता दूं कि आप इन सारे अव्ययों का हिंदी अर्थ आप अच्छी तरह से याद कर लें, और यदि आप इसे याद कर लेंगे, वाक्य प्रयोग भी जो मैं आपको दिखाया, समझाया, इसे आप समझ लेंगे, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और अव्यय में आप पूरा का पूरा अंक लाएंगे, आपका अंक इसमें नहीं कटेगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।